में सरकार कैसी थी? पता लग गया सरकार कैसी थी? अब तो जानकारी हो गई होगी बाबा योगी जी की सरकार कैसी थी। 5 साल देख लिए आपने और याद कीजिए ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा था हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई हैं यहां पर और जितने भी नौजवान खड़े हैं खेती बाड़ी करने वाले हो, खेत हैं, पैदावार बताओ किसी की पैदावार की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो आप। किसी की पैदावार हो गई दोगुनी और जब खाद लेने गए होगे बताओ खाद मिली आपको? मैं तो आपसे कहूंगा जैसे बाजार से डीएपी गायब हो गई थी वैसे इस बार बीजेपी को भी गायब कर दो। और जब बोरी आप लाए होगे खाद की तो बताओ 5 किलो की उसमें से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी। कभी कभी मैं भी सोचता हूं ये जो बोरी की चोरी बीजेपी ने कहां से सीखी होगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपने सबने पार्ले जी का बिस्किट कभी न कभी खाया होगा या न पैकेट देखा होगा आपने। जिन लोगों ने पहले पैकेट खरीदा होगा कुछ सालों पहले तो बताओ पैकेट इतना बड़ा मिलता था कि नहीं मिलता था? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा कमाना शुरू हुआ तो बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? पहले इतना बड़ा पैकेट आता था, अब इतना बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? ये सरकार में आ गए बीजेपी वाले तो अभी तो 5 किलो निकाल रहे हैं, अगली बार 10 किलो खाद निकाल लेंगे। चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल कहां पहुंच गया? 100 के पार हो गया कि नहीं? 100 से पार। ये अगर आ गए दोबारा तो 200 पार हो जाएगा। याद कीजिए जब पिछली बार वोट मांगने आए थे ये लोग तो सिलेंडर फ्री दिया था। जब पिछली बार आए होंगे वोट मांगने तो आपसे कहा था हमने घर घर ही सिलेंडर पहुंचा दिया। और इस बार वोट मांगने आए तो बताओ सिलेंडर कितने में भराया जा रहा है? तो 400 में भराया जा रहा था और आज जब आपसे वोट मांगने आए होंगे तो बताओ 1000 में भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा? अभी जो बड़ा वाला सिलेंडर महंगा कर दिया कल ही परसों, हो गया महंगा कि नहीं हो गया बड़ा वाला कॉमर्शियल सिलेंडर? अब इंतजार कर रहे हैं जैसे यूपी का खत्म होगा फिर आपका सिलेंडर महंगा कर देंगे। महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और हमारे नौजवानों बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे थे नौकरी का कि नहीं? किसी को नौकरी रोजगार मिले? वो तो बाबा जी मुख्यमंत्री कह रहे थे हमने बहुत कारखाने लगा दिए। कोई कारखाना लगा आपके यहां? कोई उद्योग लग गया? और हमारे नौजवान भी जानते होंगे पिछले 3 साल से फौज की भर्ती बंद है, कोई भी फौज की भर्ती नहीं हुई है। फौज की भर्ती हुई और कहने को तो ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो है,
लेकिन इन नेताओं के भाषण सुनो, जो वादे किए थे वो याद कीजिए, और जब नेताओं के भाषण सुनोगे 5 साल पीछे और आकलन करोगे तो पाओगे आप कि दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती कि नहीं बोलती? याद कीजिए, नोटबंदी बंद करके कहा कि जैसे ही रुपया बंद होगा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और काला धन वापस आ जाएगा। बताओ हमारे जागरूक लोगों, अगर काला धन वापस आया हो तो बता दो। इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज दोगुनी हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई दोगुनी हो गई। हो गई दोगुनी महंगाई के नहीं? गरीब अगर घर बनाना चाहेगा, हर चीज महंगी हो गई, स्टील महंगी हो गई, सरिया महंगा हो गया, कोई चीज ऐसी नहीं बची जो महंगी ना हो गई हो। और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं थे, भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं थे, लेकिन जब से सरकार में आए हैं इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए योजना चलाई है और इस योजना के माध्यम से न जाने कितने उद्योगपति और बड़े बड़े लोग आपका हमारा पैसा लेके भाग गए। बताओ, भारत छोड़ के भाग गए कि नहीं भाग गए? अभी हाल में ही एक उद्योगपति 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया कि नहीं भाग गया? और क्या ये पहला उद्योगपति भागा है? इससे पहले भी भाग के गए। जो लोग जागरूक होंगे, समझदार होंगे, वो जानते होंगे ये उद्योगपति कहां के थे, और जो पहले भाग के गए वो कहां थे। बताओ, हमें बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इनसे बचाओगे? इधर बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं वो कह रहे थे कि हमने बहुत स्मार्टफोन बांट दिए नौजवानों को। ये जो हाथों में दिखाई दे रहे हैं कहीं बाबा मुख्यमंत्री जी वाले तो नहीं है? वो तो कह रहे थे 2 करोड़ बांट दिए। आपको नहीं मिला यहां पे, और लैपटॉप मिल गया जो बांटा उन्होंने, जो उन्होंने बांटा, बाबा जी ने बांटा, वो दिया आपको नहीं मिला? तो बताओ, कह रहे थे 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए और लैपटॉप बांट दिए, और ये इसलिए आपको नहीं मिले हैं, इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री इनको चलाना नहीं जानते हैं। अगर चलाना जानते होते और इसकी जरूरत को समझते तो आज हमारे नौजवानों को लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन बांट दिए होते। लेकिन इन्होंने 5 साल किसी को नहीं मिला, और ये नौजवान जो हमें दिखा भी रहा है लैपटॉप, ये समाजवादियों की सरकार में दिया हुआ लैपटॉप हमें दिखाई दे रहा है। समाजवादी सरकार थी तो जहां लैपटॉप बांटा वहीं एम्बुलेंस चलाई थी। ये 102, 108 एम्बुलेंस इसलिए चलाई थी जिससे हमारे गरीबों का इलाज हो जाए। अगर हमें जरूरत पड़े तो फोन कर करके एम्बुलेंस अपने गांव घर बुला लें। समाजवादी सरकार थी तो ये एम्बुलेंस ठीक थी। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? ऐसा कर दिया एम्बुलेंस चल नहीं पा रही है। इसलिए सोने लोगों, रॉबर्टगंज,
मैं आप सबको कह के जा रहा हूं, क्योंकि दूर दूर से हैं आप लोग, दूरी बहुत है अस्पताल से। समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें एम्बुलेंस 2 गुनी चलानी पड़े, 2 गुनी एम्बुलेंस चलाएंगे और आपका अस्पताल ऐसा बनाएंगे जिससे आपको इलाज के लिए आपको बनारस ना भागना पड़े, कहीं और ना भागना पड़े। न केवल एम्बुलेंस बढ़ाएंगे, अस्पताल को ठीक करेंगे, बल्कि हम अपने होने वाले विधायकों को कह के जा रहे हैं कि कोई गरीब है, अगर उसको पैसे की जरूरत होगी इलाज के लिए, तो पूरा का सरकार से उस गरीब की मदद करने का काम करेंगे। 100 नंबर भी चलवाई थी हम लोगों ने,